मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में चल रही यूपीए विधायक दल की बैठक अब खत्म हो चुकी है। 3 घंटे से अधिक समय तक ये बैठक चली है, जिसमें कि 1932 आधारित जो स्थानीय नीति को लेकर के फैसला लिया गया था और जिसके बाद कुछ विधायकों और सांसदों ने जो अपने राय दिए थे, जो विरोध जताया था, उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश की गई है। हालांकि जो कई मंत्री और विधायक निकले वो इस बात से इनकार कर रहे थे कि इस बैठक में 1932 को लेकर के कोई बातचीत हुई है, लेकिन जो सबसे मुखर होकर आवाज़ उठा रही थी कांग्रेस के सांसद गीता कोरा, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से सकारात्मक बातचीत हुई है इस विषय को लेकर के और हर पक्ष को सुनने के बाद फिर से एक बार बैठा जाएगा और फिर समाधान निकाला जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। शाहनवाज, सबसे बड़ा फैसला झारखंड के हित के लिए 1932, लेकिन महागठबंधन के ही कुछ विधायक और सांसद विरोध कर रहे थे। इसके बाद एक बैठक बुलानी पड़ी है यूपीए विधायकों के, जिसमें कि सांसद भी गीता कोरा शामिल हुई। क्या लगता है कि सबको बैठाकर एक सहमति बनाने की कोशिश हुई? बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप है सरकार की तरफ से और उस स्टेप में सरकार ये नहीं चाहती है कि खुद सरकार के अंदर से या गठबंधन के अंदर से कोई ऐसी आवाज़ उठे जिससे सरकार की कमज़ोरी हो, सरकार को कहीं ना कहीं थ्रेट महसूस हो। और उसमें सबसे खास जो है गीता कोड़ा हो, उनके पतिदेव जो है मधु कोड़ा जी, वो कोल्हान से आवाज़ उठा रहे थे। तो सरकार को ये कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि अगर ऐसी आवाज़ें उठती रहेंगी तो इन आवाज़ों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि उनके खुद के विधायक जो लातेहार के हैं बैजनाथ राम, वो भी आवाज़ उठा रहे थे। तो आज तमाम विधायकों को बुलाया गया, लेकिन किसी भी विधायक, किसी भी सांसद ने इस बात से इनकार किया कि 1932 पर कोई बात हुई है। तमाम लोगों ने कहा कि जो भी डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, जो उनके क्षेत्र के इश्यूज़ हैं, उन विषयों पर बात हुई है और मुख्यमंत्री उनकी बातों को सुना है और समस्याओं को जानने और समझने की कोशिश की है। लेकिन सभी को पता है कि 1932 पर ज़रूर चर्चा हुई है। यही वजह है कि क्या सुधीर कुमार सोनू की बात कर लें, गीता कोड़ा की बात कर लें या फिर सत्यानंद भोक्ता की बात कर लें, तमाम लोगों ने इस बात को कहा है कि जो भी क्वेरीज हैं, जो भी शंकाएं हैं, उसका समाधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उन बातों को सुन रहे हैं। सुधीर कुमार सोनू ने तो यहाँ तक कहा कि अगर इस 1932 के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो प्रावधान किए गए हैं, अब उस प्रावधान की पूरी जानकारी हो जाएगी, किसी तरह की कोई शंका, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन सबसे अहम और ख़ास बात सत्यानंद भोक्ता साहब ने बताई। उन्होंने कहा कि पिछली यूपीए की जो बैठक हुई थी, लगातार जो बैठक चल रही थी सरकार की अस्थिरता को लेकर, उस दौरान सीएमओ की तरफ से कहा गया था कि एक जो पीएनटी नंबर तमाम विधायकों को दिया जाएगा, जिससे डायरेक्ट वो मुख्यमंत्री तक एक्सेस कर सके, यानी मुख्यमंत्री से सीधे बात कर सकें। आज वो नंबर जारी कर दिया गया है, उस नंबर को बता दिया गया तमाम विधायकों, सांसदों को, वो सीधे अपनी बात अब मुख्यमंत्री तक कह सकते हैं, बीच में कोई थर्ड पार्टी वहाँ पर नहीं रहेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये बताई कि इस तरह की बैठक, यानी यूपीए की जो बैठक है, वो हर महीने यह बैठक आयोजित की जाएगी और जो भी शंकाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसका समाधान किया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण आज की बैठक में ये हुआ कि मुख्यमंत्री तक जो विधायकों की बात नहीं पहुंच पा रही थी, उसके लिए सीधे तौर पर एक नंबर जारी किया गया और उस नंबर से अब सभी अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की बैठक जो बुलाई गई, उसमें 1932 को लेकर की जो जिक्र हुआ और उस बैठक से जब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता निकलते हैं और जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि क्या 1932 को लेकर के जो बातचीत हुई है, अगर 1964 को शामिल नहीं किया जाता तो क्या वो बाहरी होंगे, तब उस पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 32 से लेकर 22 तक के लोगों का ख्याल रखा जाएगा। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बेदखल नहीं होना पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण बैठक से बातें निकली है। तो हम कह सकते हैं कि आज की जो ये बैठक थी वो आम सहमति बनाने की कोशिश हुई। जो विरोध के स्वर उठ रहे थे, जो मांगे हो रही थी कि 1964 या जो सर्वे सेटलमेंट लास्ट है जिस भी डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ के लोगों को उस तरह से शामिल किया जाए। लग रहा है कि बन्ना गुप्ता की बातों से यकीन किया जाए कि 1932 से लेकर 22 तक के लोगों का ख्याल रखा जाए। बिल्कुल, देखिए बन्ना गुप्ता का जो विधानसभा क्षेत्र है, जाहिर सी बात है अगर ये प्रावधान इम्प्लीमेंट हो जाता है तो जाहिर सी बात है उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। और ऐसे कई विधायक हैं जिनका विधानसभा क्षेत्र इस तरह से मिश्रित है, जहाँ की आबादी इस तरह की है, जहाँ पर नॉन जो यूँ कह से ट्राइबल लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। इससे कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आने वाले दिनों में उनकी राजनीति है, उनकी सियासत है, प्रभावित हो सकती है। लेकिन आपको पता है कि जो बन्ना गुप्ता साहब जब बोलते हैं फिर बोलते ही जाते हैं, उनको रोकना मुश्किल होता है।
और आज जब वो कह रहे थे तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बन्ना गुप्ता किसी से डरने वाले नहीं है, बन्ना गुप्ता को कोई म्यूट नहीं कर सकता है, उनको कोई ट्यून नहीं कर सकता है। यानी बन्ना गुप्ता अपने लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे, अपने लोगों की बात कहते रहेंगे, चाहे जो भी नीति नियम बने उसमें उनकी हिस्सेदारी होगी। तो बन्ना गुप्ता खुद गाड़ी से उतरते हैं, तमाम पत्रकारों को संबोधित करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि सरकार जो भी निर्णय ले रही है वो झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के हित में है, किसी पॉकेट विशेष के विषय में, किसी समुदाय, किसी वर्ग के विशेष में नहीं है, बल्कि तमाम 3.25 करोड़ जनता का ख्याल रखा जा रहा है। तो बिल्कुल इस तरह के बैठक से राज्य के लोगों का भला तो होगा ही, लेकिन जो कन्फ्यूजन थे 1932 को लेकर के और 1964 को लेकर के, उसका समाधान भी निकलेगा। हर एक महीने बैठक की बात की गई है, मुख्यमंत्री से बातचीत के लिए एक नंबर भी जारी किया गया है। तो अब देखना होगा जो कांग्रेस के विधायक या जेएमएम के विधायक दबी जुबान से भी इस 1932 आधारित स्थानीय नीति के जोड़ने की बात कर रहे थे 64 को, अब देखना होगा कि सरकार इसको लेकर के क्या कुछ फैसला लेती है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।